डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। कुछ हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कीज हैं जिनके बिना अगर हम डेटाबेस बना देते हैं तो हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट बन सकता है, डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकता है और बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ 6 इंपॉर्टेंट कीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में जो हम अपने डेटाबेस में यूज़ करते हैं, अपने टेबल बनाने के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा की है प्राइमरी की, फिर दूसरा यूनिक की, तीसरा हमारा फॉरेन की, फिर हमारा एक है नॉट नल, एक है डिफॉल्ट और एक है चेक। इनको कैसे यूज़ करना है चलिए आज ये दिखाता हूँ आप लोगों को। बता देता हूँ कि एसक्यूएल में कीज एंड कॉन्स्टेंट कैसे काम करते हैं। तो ये सारे रूल्स होते हैं, ये रूल्स कैसे काम करते हैं आज ये बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस को यूज कर लिया। अब फिर मैंने एक टेबल क्रिएट करने चल रहा हूँ एम्प्लॉइज नाम का, उसका आईडी पर प्राइमरी की रूल लगा दिया, ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेम पर हमने नॉट नल लगा दिया, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद फिर हमने डेजिग्नेशन कॉलम बनाया, डेजिग्नेशन कॉलम पर डिफॉल्ट रूल लगा दिया, ये डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, अगर हम कुछ भी नहीं पास करेंगे तो एग्जीक्यूटिव ले लेगा। फिर हमने चेक रूल लगा दिया एम्प्लॉय बेसिक कॉलम पर, वो रूल ये है कि हमारी बेसिक सैलरी मोर देन और इक्वल टू 10,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs, इस रेंज की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। फिर हमने एम्प्लॉय ईमेल पर यूनिक रूल लगा दिया, ये हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोबाइल नंबर हमारा डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके को इसको सेलेक्ट करके इस कमांड को रन करेंगे तो ये हमारा टेबल बन जाएगा। अब आते हैं डेटा को, टेबल को देखते हैं कि हमारा टेबल बन चुका है क्या। ये सारा बन चुका है, सारे कॉलम्स। अब मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कमांड के साथ ऐड कर दिया, इंसर्ट इनटू के साथ। जैसे रन किया तो हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। सेम रिकॉर्ड जब मैं दोबारा ऐड करूंगा, वही वाली एम्प्लॉय आईडी यहाँ 101 है, वही 101 दोबारा ऐड करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी की में एक्सेप्ट नहीं होती है। अब चेक करते हैं कि नॉट नल, हमने नेम पर रूल लगा रखा है कि नॉट नल, तो ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो ये नल वैल्यू डाल रखे हैं इस कॉलम पर, नेम कॉलम पर, तो जैसे ही रन करेंगे तो ये भी एरर दे देगा। अब टेस्ट करते हैं हम लोग डिफॉल्ट, हमने सारे कॉलम की वैल्यू पास कर दी, सिर्फ डेजिग्नेशन कॉलम की वैल्यू को पास नहीं किया। तो यहाँ पर देखो सारे कॉलम मेंशन किए, सारे कॉलम की वैल्यू। अब जैसे इस कमांड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, डेटा को ऐड तो कर देगा लेकिन 103 जिसकी आईडी 103 है उसका डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन पास ही नहीं किया, फिर भी एग्जीक्यूटिव ले लिया क्योंकि हमने डिफॉल्ट रूल लगा रखा है। अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि एक हम बेसिक चेक रूल पर हमने लगा रखा है कि सैलरी एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉय की बेसिक है वो कितना होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 10,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs। तो इस रेंज का है नहीं तो ये भी एरर देगा। जैसे इसको रन करूंगा तो ये देखो ये नीचे एरर आ गया। अब टेस्ट करते हैं यूनिक रूल। तो यूनिक रूल पर हमने मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर जो पहले डाल रखा है, ये देखो हमने कहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अगर मैं रन कर दूं तो ये देखो यहाँ पर यही वाला मोबाइल नंबर हमने यहाँ दोबारा डाल दिया हुआ। तो दोबारा इस कमांड को रन करेंगे नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए तो एरर दे देगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखो इस तरीके से, तो इस तरीके से सारे रूल्स को आप टेस्ट कर सकते हो और हमारी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर, माही बाइट नाम के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।